बॉडी रिलेटेड कुछ ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर हो जाते हैं, कुछ सेंसरी टच या उससे रिलेटेड। जैसे मैं बीच में अभी भी थोड़ी बहुत कभी कभी है, मैं ये कान के ये वाले जो साइड होता है ना, इसमें अंगूठा डाल के एक बार ऐसे करता हूँ तो ऐसे ऊर्जा सी आ जाती है ऐसे थोड़ा सा। मैं तो खुजाता रहता हूँ। हाँ नहीं मतलब ऐसे करके ये जो है महेश भट्ट की तरह इधर नहीं, हाँ पर इधर मैं खुजाता रहता हूँ। हाँ, इधर जो ऐसे करने से पता नहीं ये लाल हो जाते हैं तो एकदम से आप थोड़ा सा अवेकन सा फील करते हैं। जैसे एक गांव में बुजुर्ग होते हैं अक्सर, जिनके बाल जो बीच से गायब नहीं हो जाते हैं, मतलब रक्षा मंत्री जी की तरह साइड में लेकिन होते हैं, तो उनको देखा है कि वो पीछे से बाल का एक टुकड़ा खाली बैठे हैं, टुकड़ा तोड़ेंगे और अपने ऐसे गाल पे फिराएंगे थोड़ा। वो तुमको बताने के लिए मेरे बाल उड़े नहीं, मैंने उखाड़े हैं। जो भी मतलब नहीं, वो खाली टाइम में देखिए ऐसा है कि यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये करते हैं। मेरी गंदी आदत है, मैं कोई भी खाना खाता हूँ तो सूंघता हूँ पहले, चाहे आपके घर में हो, चाहे तुम्हारे घर में, अपने घर में या रेस्टोरेंट में, दुनिया किसी जगह। जैसे टिफिन लाऊंगा, नीवाला उठा के फिर खाऊंगा, तो ये बहुत गंदी आदत लोग मानते हैं कि सेंसरी कि क्या है। गंदी आदत तो मेरा मानना है गंदी आदत नहीं है। नाक आपके मुंह के ठीक ऊपर इसीलिए है ताकि आप अंदर घुसने के पहले आप सूंघ सकें। लोग बुरा मान जाते, ये क्या बदतमीजी है, तुम खाना सूंघते होंगे। यार मेरी आदत है तो है भाई। दूसरी गंदी आदत मुझे सफाई की है, वो तो बहुत ही गंदी आदत है। अब तो देखो ये बोले ना, हाँ ये सफाई की गंदी आदत, ये मैं मानता हूँ, ये हद हो जाता है कई बार कि मतलब जैसे इसको भी छू रहे तो आपको लग रहा है ये, तो धीरे धीरे वो चरम पे चलने लगता है। अतुल बता नहीं रहे थे कि इनकी एक रिश्ते में ताई या चाची या मौसी हैं जो बात करते करते ऐसे करती हैं, मुंह खींच देती हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगता है समझने में। पहली बार में आदमी लगता है कि स्माइल क्यों की, फिर जैसे जो आप 5-10 मिनट उनके साथ गुजारो तो समझ में आता है कि ओके शी वाज नॉट स्माइलिंग। ये उनका इनबिल्ट हो गया थोड़ी देर में ऐसे करने का। जैसे मेरे कलन चाचा ना, उनका आदत है पकड़ के तुम ऐसे बैठे जैसे मैं और ताऊ बैठे, एयर देखा तो अरे आप ही को देख रहे हैं, तो हम वहाँ गए, ये हुआ, अच्छा एयर देखा, अरे आप ही को देख रहे हैं महाराज। अगर उनके साथ आधे घंटे बैठ जाओ तो तुम्हारे सीरियसली कंधे में मार देते हैं, कंधे में हिला जोर से मारे, एयर देखा तो पूरा कंधा सीधा कर देते हैं। वो आदत होती है किसी किसी की, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को आदत होती है जोर से बोलने की। हाँ ये गाड़ी छूट गई। परसों में लिफ्ट में घुसा, एक मेट थी तो 7वें फ्लोर पर, वो अंदर घुसी और किसी के साथ फ़ोन पे नहीं, फ़ोन कट जाएगा अभी। हम कह रहे यार हेलो क्या हुआ, नहीं वो बोले तो फ़ोन कट जाएगा। तुमको आराम से बोलो, फ़ोन जितनी तेज मुझसे वैसे उससे बात कर लो। तो होता है चिल्ला के बात करने का। एंकर लोग टीवी में जब खबर पढ़ते हैं, वो भी बीमारी है, तो बड़ी खबर होती है तो थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलते हैं कि इनकेस मेरी आवाज़ जो है गुड़गांव तक ही जाए, जयपुर न पहुँचे। जबकि हंसी इस बात की मुझे आती है कि आप कितना लाउड बोलोगे, वो मिक्सर के थ्रू आपकी आवाज़ जो -12 dB के नीचे ही रह सकती है, लेकिन वो चिल्ला के बोलेंगे अभी खबर मिली। अरे हाँ भाई आराम से कर लो। वो भी एक आदत है चिल्लाने की। हमारे एक भैया हैं, फ़ोन पे उनसे बात जब भी मैं करता हूँ, मज़े की बात यह है कि वो बातचीत के दौरान अपना हाल सुनाते हुए एक चीज़, एक वाक्य को कॉमा की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो है एक प्रश्न, पर प्रश्न नहीं है उनकी नज़र में, वो कॉमा है, क्योंकि उसके बाद वो रुकते नहीं हैं, फिर शुरू हो जाते हैं कि भैया जो बचिया ब्याई है और हाँ हमार जो सब ठीक चलत बा और भैया सब ठीक है। और उसके बाद मतलब आप नए आदमी हो तो बताने लगे कि हाँ सब ठीक है, तब तक फिर शुरू, तब तक उससे पहले ही फिर शुरू हुआ तो हुआ गए। उन्होंने पूछा ही नहीं है। हाँ पूछा नहीं है, पूछा एकदम उनका मतलब ही नहीं है जानने का। अगर वो पूछेंगे तो वो उनका पंक्चुएशन है, कलाम है उनका कि हाँ लखनऊ गए रहे हुआ दिखाएं हैं मामी का और भैया सब ठीक है, और भैया सब ठीक है। अतुल की भी आदत है हर बात में, तो सर हम बताएं तो वहाँ पे आगे गए जब और मैं गया तो था, फिर उसको कर दिया था। बहुत अच्छे से हम बोलता है। अब थोड़ा कंट्रोल करने लगा है जब मैं 2-3 बार मैं है ना बोलता हूँ, है ना। एक मैं जानता हूँ किसी को, वो इसी को रिदम में कहते हैं, है ना। ये है ना बहुत कॉमन है वैसे, बहुत लोग है ना, डॉक्टर लोग करते हैं। ये बहुत गंदा नीतीश कुमार भी करते हैं, नीतीश कुमार चबलाते हैं। पर अर्शैल चतुर्वेदी ने, हास्य कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी, आंख चल जाती थी, एक आंख का चल जाने पर उन्होंने पूरी कविता लिखी थी। आप लोग उसको ढूंढ के सुन भी सकते हैं, शैल चतुर्वेदी और चल गई, बाई आंख चल गई। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी
चल जाती थी, गलत जगह पे चल जाती थी और बवाल उठ हो जाते जाता थे। हाँ, बवाल हो जाता था। बढ़िया कवि थे, मेरा एक व्यंग्यकार सिद्धार्थ थे। दोस्त मुंबई में, आसिफ भाई गर्दन हिलाने कहता था, आसिफ भाई अपन उधर जाएंगे, फिर अपन जाके खाएंगे, आप बोलो तो चलते। अरे गर्दन दर्द करता होगा भाई, नहीं, लेकिन पर ऐसे नहीं करते लोग। वो गर्दन हिलाता पूरा। अरे तो बहुत लोग, मुझे भी गर्दन में तकलीफ होती है तो ऐसे कर लेता हूँ एक बार। हाँ, उससे आप जो भी समझो। हालांकि मुझे कटकटाने की आदत मुझे है। उंगली फोड़ने की आदत है, चट हाँ, मुझे मैं भी फोड़ता हूँ, मैं ना ये करता रहता हूँ। ये तो मोबाइल की वजह से आपका हो गया। नहीं, मोबाइल तो बहुत बाद में आया। ये है मेरी आदत, ये पैसा गिनने वाली। पता नहीं। मैं क्या हुआ था, मैं शायद 3 साल में मैंने बताया है, वॉलीबॉल खेल रहे थे लोग, मैं भी खेल रहा था, तो बॉल जो है ना वो गेंद जो आई और मेरे दोनों अंगूठों को दूसरी सीधा तरफ कर कर गया। नहीं, सीधा क्या, चिपका दिया दूसरी भाई तरफ, उसमें बहुत गंदी चोट लगती है। और बहुत गंभीर। मैं सोचा हूँ कि मैं तो हो गया टुंडा, ठीक है, बिकॉज अंगूठा नहीं हो तो बाकी हाथ चारों भी बेकार। किसी काम के नहीं है। तो मैं तो शुरू होकर चिल्लाता हुआ गया, और ये हुआ कि इसको कहाँ ले जाया जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बस कुछ नहीं, मेरे पास है इसका इलाज, तो उसको ना यहाँ पे दबाएंगे, ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये कोहनी के पास, मतलब नस जहाँ होती पे है। कि हाँ, वहाँ पे मैं दबाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ वो ठीक है, यहाँ कर लो। और उन्होंने वहाँ पे हाथ रखा और बहुत फोर्स के साथ एक झटके के साथ अच्छा, वो बेवकूफ बना रहा था मार उसको, दिया। हाँ, सीधा करना तो था। एक में तो उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब दूसरे का क्या हो। तो गंभीर अभी था। दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ लेकिन है। उसके बाद से ऐसा जो है आदत हो गई है मेरी, तो मैं अब इनफैक्ट मोबाइल फोन हाथ में और ऐसे से करता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पर एक्चुअली अगर लिख रहा होता था मैं तो यूं करता हूँ, कीबोर्ड के साथ बैठा हूँ और 2 बार यूं कर दिया। इट इज़ अ ट्विच। हाँ, ये twitch। आदत नहीं है, ये लत नहीं है, एक बॉडी की ट्विच है जो अब शरीर की तंत्रिकाओं पर निर्भर है। इसका इलाज भी हो सकता है कि मैं इसको बांध दूं या कुछ कर लूं। मेरे अंगूठे में ना यहाँ पे बीच में खुजली होती है, ये दिमागी प्रॉब्लम मुझे लगता है, अंगूठे में बीच में यहीं पे। पता है इसका मतलब क्या होता है? दाएं हाथ में खुजली हो तो उसका मतलब क्या होता है? पैसा आता है, आता है। बाएं हाथ में हो तो जाता है। जाता है। अंगूठे में हो तो ताश खेलना है। अरे यार ये सही है। तो मैं अक्सर इसमें जब बहुत ज़्यादा चुल मचता है तो मैं ब्लेड लेके काट देता हूँ, तो शांत हो जाता है ये, क्योंकि मेरे दिमाग को मैसेज दिया कि छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो डॉक्टर ने बोला ये क्या क्या हो सकता है, हमको खुजली होता है बीच में। तो फिर ये पता है ना कि उस उंगली से आप मोबाइल फोन नहीं खोल पाएंगे थोड़ी दिनों के बाद। नहीं, इससे खोलते हैं, अब तो फेस वाला है। अच्छा, उसको अगर काट देंगे तो ये फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा? नहीं बार बार काटते हैं ना ये, नहीं दो पता तीन है? 2-3 महीने में। अभी अरे अक्सर ब्लेड मार के खुद ही। हफ्ते भर पहले लगाया रहा इसमें, हल्का सा चीरा मार दो ताकि उसको चुल मिट जाए कि तुम। शिया लोग मार ले तो मैं मान भी लेता अरे हूँ। यार आप कहाँ ले सुन्नी आदमी जो है कैसे कर लेते हो यार।